वेलकम गाइस। तो आज आप आ चुके हैं फिर से एक नए ट्यूटोरियल में। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी वेबसाइट के अंदर सिमेंटिक टैग का यूज कर सकते हैं और उससे आपकी वेबसाइट किस प्रकार से एसईओ मेंटेन होगा और किस प्रकार से आपकी वेबसाइट एक बार आपकी वेबसाइट का नेम सर्च करने से ऊपर ही ऊपर आएगी। तो आप सिमेंटिक टैग का आज मैं आपको अच्छे से यूज करना सिखाऊँगा और चलते हैं स्क्रीन पर एंड लेट्स गो। हाय एवरीवन, तो आपका स्वागत है आज के न्यू ट्यूटोरियल में। तो आज होने वाला अपना ट्यूटोरियल नंबर 12, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सिमेंटिक टैग का किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और सिमेंटिक टैग का यूज करने से आपकी वेबसाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से आप एसईओ को मेंटेन कर सकते हैं सिमेंटिक टैग का इस्तेमाल करके। एसईओ का मतलब होता है व्हाट इज एसईओ। एसईओ फुल फॉर्म इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आप अगर गूगल पे आपकी वेबसाइट को अगर कोई सर्च कर रहा है तो कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट सर्च में आएगी। तो ये ट्यूटोरियल 12 के नाम से भी मैंने ये क्रिएट कर लिया है। ये देख सकते हैं ट्यूटोरियल 12 के नाम से भी मैं इसको ओपन करूँगा। ये HTML फाइल है और ये CSS फाइल, ये जावास्क्रिप्ट फाइल। अभी हम HTML फाइल को ऑन करेंगे। HTML फाइल को मैंने ऑन कर लिया है और टाइटल देंगे अपन यूज़। इसके अंदर नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे। टाइटल देंगे अपन यूज़ ऑफ सिमेंटिक टैग्स। अब इस कोड पर रन करवाएंगे। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखो टाइटल वगैरह आ चुका है अभी जो अपन ने डाला था यूज़ ऑफ सिमेंटिक टैग्स के नाम से। हाँ, तो ये हो गया। बॉडी टैग के अंदर सिमेंटिक टैग कैसे होते हैं वो अभी मैं बताता हूँ आपको। इमेज के अंदर ऐसा में एक इमेज है वो इंपोर्ट करता हूँ, उससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। हम गया ट्यूटोरियल 12 के अंदर इंपोर्ट फाइल कर देंगे। ये भी जस्ट ये रहा सिमेंटिक टैग्स के नाम से काम गई वो फाइल। ये अपना ट्यूटोरियल 12 के, हाँ ये आ चुकी है अभी। सिमेंटिक text.png। तो इस प्रकार से अभी थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा। हाइट वगैरह देते हैं, इसको हाइट प्रॉपर्टी देंगे जैसे अपन इसको 300 पिक्सल। ये देखो सही आ चुकी है, हाँ एकदम। तो इससे आपको और अच्छे से मैं समझा दूँगा कि सिमेंटिक टैग है क्या। चलिए समझाता हूँ सिमेंटिक टैग क्या है। ऊपर लिख रखा व्हाट इज सिमेंटिक HTML। ये इधर आपका नॉन सीमेंटिंग है और ये सिमेंटिक टैग। जैसे ये अपना ये पूरा पेज है ये अपना, जिसके अंदर ये एक डिव टैग है और ये भी डिव टैग है और ये स्पेन टैग है और ये पूरे बॉक्स के अंदर ये डिव टैग दे रखा उसके अंदर, फिर उसके अंदर ये छोटे छोटे डिव हैं और एक डिव है साइड में। ये तो है नॉन सीमेंटिंग। और सीमेंटिंग मतलब कि क्रम में कि जिससे कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल अच्छे से दिखे और गूगल को उसको सर्च इंजन पे सबसे ऊपर लाने में कोई तकलीफ़ नहीं हो। जैसे इसके अंदर डिव और स्पेन, अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो सभी चीज़ों को क्रम से हम बोल सकते हैं कि बढ़िया सीमेंटिंग टेक्स्ट की रूप में किया गया है। अब देखो ऊपर ही ऊपर हेडर मतलब वेबसाइट का हेडर। अब ये इसके नीचे नेव, जिसको हम नेव बार बोलते हैं। फिर ये वेबसाइट का मेन है और उसके अंदर आर्टिकल टैग और फिगर टैग और पैराग्राफ है और फिर सेक्शन टैग और फुटर टैग के अंदर जैसे अपन कॉपीराइट वगैरह इसके अलावा कोई चीज़ें होती है उसके बारे में अपन जानकारी दे सकते हैं। और असाइड टैग जिसके अंदर हम जैसे अपनी वेबसाइट पे एड वगैरह चलाना चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई, तो उसके लिए अपन असाइड टैग का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी ये तो हो गया सीमेंटिक और ये है नॉन सीमेंटिक में ऊपर डिव है और फिर उसके बाद स्पेन आ गया और फिर डिव है, फिर डिव टैग, उसके अंदर फिर डिव टैग, फिर उसके अंदर दो छोटे डिव और फिर डिव और लास्ट में भी डिव। और ये इधर है अच्छे से सीमेंटिंग है। तो इसके अंदर ये हेडर दे रखा ऊपर ही ऊपर, फिर नेव बार हो गया, फिर यह साइड टैग इधर साइड में, फिर मेन, फिर आर्टिकल वगैरह, फिगर, पैराग्राफ, सेक्शन, फुटर। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे ये अपनी बॉडी टैग है, इसके अंदर नीचे लेंगे अपन बॉडी टैग के अंदर अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक डिव।
जो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर अपन अनऑर्डर लिस्ट या इसका भी इस्तेमाल कर देंगे, जिसके अंदर अपन लिस्ट टैग के अंदर देंगे। जैसे ऊपर सबसे पहले जैसे कोड विथ मन्नू एंड उसके बाद में मन्नू और फिर उसके बाद नीचे है जिसके अंदर वापस लिस्ट टैग के अंदर अपन होम दे सकते हैं और उसके अंदर अपन सर्विस वगैरह या सर्विसेज या माई प्रोफाइल भी दे सकते हैं अपन, माई प्रोफाइल। अब जैसे अपन कोड को रन करेंगे, देखो यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है, ये ऊपर ही ऊपर। फिर उसके बाद ये न्यू बार जैसे अपना हो गया। ये दो ड्यू कहाँ से आए हुए, इस एक ड्यू को अपन हटा देते हैं। हाँ, ये न्यू बार वगैरह हो गया। फिर उसके बाद जैसे अपने वेबसाइट का मेन, ये इसको अपन यहाँ से दे देंगे मेन, ये नेव टैग दे देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि ये अपनी वेबसाइट का नेव बार। ये देखो मैंने यहाँ पे दे दिया नेव बार। और यहाँ पे वेबसाइट का अपन इसके अंदर दे सकते हैं कि ये अपनी वेबसाइट का हेडर है। यहाँ पे अपन ने हेडर टैग दे दिया और यहाँ पे इसको दे देते हैं हेडर। यहाँ पे हेडर टैग बंद होगा। फिर उसके बाद वेबसाइट का हेडर, मेन के बाद वेबसाइट हेडर और नेव के बाद वेबसाइट का मेन आता। मेन के अंदर मैं लिख सकता हूँ जैसे सब्सक्राइब वगैरह, या इसके अलावा इमेज वगैरह भी कोई लगा सकता हूँ, सब्सक्राइब लाइक वगैरह। इस प्रकार से ये मेरी वेबसाइट का जैसे मेन हो जाएगा। और मेन के अंदर ही मैं जैसे आर्टिकल फिगर वगैरह इसका इन टैग का इस्तेमाल करना चाहूँगा। और जैसे उसके बाद नीचे मेरी वेबसाइट का फुटर के अंदर जैसे मैं लिखना चाहूँ कि फिर अगर आपकी फॉर्म में कि कॉपीराइट सिंबल वगैरह लगाना चाहूँगा कि कॉपीराइट 2025 एंड कोड विथ मन्नू, इस प्रकार से लिखना चाहूँगा। तो अभी इसमें जैसे अभी इस कोड को रन करवाएंगे तो अभी नीचे थोड़ा एक टैग एक्स्ट्रा में कहाँ से आ रहा है उसके लिए अपन देखते हैं। अब नहीं आ रहा। ये है, ये अपनी वेबसाइट का हेडर है, इसके अंदर नेव बार, ये अपनी वेबसाइट का मेन है और ये अपनी वेबसाइट का फुटर है। तो इस प्रकार से अपन अपनी वेबसाइट को बढ़िया से अरेंज कर सकते हैं सेक्शन में या सिमेंटिक टैग का इस्तेमाल करके, जिससे कि अच्छे अपनी वेबसाइट अच्छी भी दिखेगी। और ब्राउज़र या गूगल को जब कोई भी व्यक्ति सर्च करेगा तो अपनी वेबसाइट को गूगल को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर लाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। मतलब इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से नॉन सीमेंटिंग से करेंगे तो मतलब नहीं रहेगा। अगर सीमेंटिंग में आप देखेंगे तो कितना अच्छा, अगर एड वगैरह लगाना है तो उसकी साइड में एसआई टैग दे रखा, मेन के अंदर आर्टिकल टैग, फिगर टैग पर अगर आप ये सेक्शन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नीचे फुटर टैग आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों का, तो जिससे आपकी वेबसाइट एक नंबर दिखेगी बढ़िया अच्छे से। तो मैंने इन सभी के बारे में आपको बताया।